हमारे लिए हनुमान को इस समय बचाना जरूरी है। नहीं जामवंत जी, आप अभी चलिए यहाँ से। हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। चलिए चलिए। तुम लंका तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। क्योंकि मैं प्राणासुर हूं, शत्रु के प्राणों का शत्रु। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो जामवंत जी, हमें आगे बढ़ना है, चलो। और मैं हूं पवन पुत्र हनुमान, शिव जी का 11वां रुद्र अवतार। मेरा जन्म ही तुम जैसे अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ है। जय श्री राम। हाँ? हाँ? नहीं, यह असंभव है। यह नहीं हो सकता। हनुमान, मन नहीं मानता नलनील कि हनुमान नहीं रहा। हनुमान जीवित है। वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता वो। पर जामवंत जी, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। हनुमान के मरने से हमारा यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो गया। बस अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठना बाकी है। अंगद, अब तुमने क्या सोचा है? हम किष्किंधा वापस लौटेंगे। अरे अंगद, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, हनुमान के बाद तुम सबका उत्तरदायित्व मुझ पर है और मेरे विचार से हमें किष्किंधा वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि रावण बहुत ही भयंकर असुर है। हम उससे नहीं लड़ सकते। अंगद, हम यहाँ एक लक्ष्य लेकर आए हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। हनुमान बहुत वीर योद्धा था। उसने इस उद्देश्य को पूरा करने में प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैंने अभी बलिदान नहीं दिया। हनुमान,
तुम जीवित हो हनुमान। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जीवित हो। हमने जब वो धमाका सुना तो आपने सोचा हनुमान खत्म? नहीं, जब तक लंका को ढूंढकर सीता माता को वापस प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचा देता, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन धमाका बहुत ज्यादा भयंकर था। हां, बेचारे तीनों राक्षस वो वहां जमीन पर जले भुने पड़े हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आया हूं। आइए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ अंगद? लगता है तुम मुझे यहां देखकर खुश नहीं हो। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमें कदम कदम पर मुश्किलों से उलझना पड़ा है। वो तुमने देखा नहीं? रावण के लोग जहां हम जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। हमारे बारे में कैसे जान लेते हैं ये लोग? हमेशा उनका खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहता है। ऐसे में मैं भला कैसे खुश रह सकता हूं? ओह, तो तुम्हें रावण के लोगों का खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं है उनसे, समझे? हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। हंसी कर रहा था। चिंता मत करो, प्राणासुर जीवित नहीं रहा। उठो, बहुत सो लिए, मर गए। हनुमान, हनुमान, तुमने मेरे साथियों को मार दिया तो क्या हुआ? मैं अभी जिंदा हूं और जिंदा ही रहूंगा, क्योंकि मैं प्राणासुर हूं। मैं प्राण लेता हूं, मेरे प्राण कोई नहीं ले सकता। हनुमान, मेरी मृत्यु कहीं नहीं है, ना किसी लोक में, ना ही किसी नक्षत्र ग्रह पर, न आकाश में, न पाताल में। कोई अस्त्र मुझे मार नहीं सकता, ना ही कोई शस्त्र। मैं अमर हूँ, अमर। मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। आप सबके लिए आज का दिन बड़ा कड़ा रहा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ताड़ के पेड़ों का तो पता लग गया है, लेकिन रेत और नमक वाले पानी का पता लगाना अभी बाकी है। इसलिए लेकिन हनुमान, कल रात से चल रहे हैं ये सब। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं जानता हूं जामन जी, जैसे ही कहीं पानी दिखाई देता है हम वहीं पड़ाव डाल देंगे। वहीं आसपास कुछ ना कुछ खाने पीने को भी अवश्य ही मिल जाएगा। हाँ, इस पहाड़ी और पथरीली जमीन पर तुम्हें खाने को भी मिलेगा और पीने को भी। मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं हवा में सूंघकर समझ सकता हूँ कौन कहाँ है। कब से चले आ रहे हैं, ना तो कहीं पानी दिखाई दिया, ना ही कुछ खाने को मिला। कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। इन्हें झूठी आशाएं मत दो हनुमान। तुम चुप रहोगे? एक तो ये अंधेरा और उस पर से ये सुनसान जगह। यहाँ पर कोई मर भी गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि यहाँ पर कोई आया भी था। मेरे हिसाब से हमें किष्किंधा वापस लौट चलना चाहिए। अंगद, अभी तक किसी को कुछ हुआ है क्या? मैंने किसी को कुछ होने दिया है? मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? हाँ, एक तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। तुम क्या अपने आप को सबका रक्षक समझते हो? बहुत हो गया अंगद, तुम कब से सबको निराशा के अंधेरों से डराने की कोशिश कर रहे हो। जब मैंने कह दिया किसी को कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, तुम आगे बढ़ना चाहते हो? सच सच बताना, तुम वापस जाना नहीं चाहते? नहीं नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। सुन लिया तुमने? ये सब मेरे साथ है। अगर तुम जाना चाहते हो तो वापस जा सकते हो। वापस तो मैं जाऊंगा ही,
लेकिन तुम्हें खत्म करके। तुमने अंगद को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। उसकी चिंता मत कीजिए आप। वैसे भी वो अकेला रहने से डरता है। बहुत जल्द वो हमारे पीछे होगा। अच्छा, तो तुम इसी रास्ते से गए हो। मैं आ रहा हूं हनुमान। खाने के लिए तो दूर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें पानी भी मिलेगा। पानी 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 हनुमान, मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। मैं जाकर देखता हूं आसपास कहीं पानी है क्या जामवंत जी। कौन है? बस बहुत हो गया अंगद। मैं जानता हूं ये तुम ही हो अंगद। कब तक मुझसे यूं ही लड़ते रहोगे और हारते रहोगे? इस मुखौटे के पीछे अपना मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं। कब से जानते हो? बहुत पहले से। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे जान का दुश्मन हूं, फिर भी तुम मेरी जान बचाते रहे, क्यों? हम दोनों में यही फर्क है अंगद। तुम अपने बदले की भावना में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ना अच्छे और बुरे की पहचान है, न सही और गलत की। तुम तो अपने आप को भी भूल चुके हो। भूल गए हो कि तुम महाबली बाली के पुत्र हो। तुम भूल गए हो कि तुम एक महान, पराक्रमी और शौर्यशाली योद्धा हो। तुम तो यह भी भूल गए हो कि तुम एक मकसद लेकर हमारे साथ किष्किंधा से चले थे, और इस समय जब तुम्हारे साथी यहां भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सहायता करना, उनका उत्साह बढ़ाना, इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ देना। लेकिन तुम तो अपने ही बारे में सोच रहे हो, अपने बदले का, अपने राज सिंहासन का। ठीक है, सोचते रहो, लेकिन एक बात याद रखना अंगद, जब तक स्वार्थ को छोड़कर इंसान परमार्थ को नहीं अपनाता, तब तक वो एक अच्छा राजा कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं।